सभी को जोहार। मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 8.1 और पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। एक चतुर्भुज के कोण, ये चतुर्भुज है, देख रहे हैं, चार भुजा से बना चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज के कोण है 3:5:9:13। इसको अनुपात बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अनुपात। तो 3:5:9:13। किसी को मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 9 मान लीजिए, इसको 13 मान लीजिए, जो भी किसी को मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, 4 कोण है। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, तो चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो मानते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया गया है कि चतुर्भुज के कोण, तो लिखेंगे चतुर्भुज के कोण क्या है? कोण है 3:5:9:13। ये दिया गया है, क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ये मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी। कोण ये, तो माना कोण ये, इसको मानते हैं कोण ये, तो इसको मानते हैं माना कोण ये बराबर 3x मानते हैं। उसी तरह से कोण बी, इसको कोण ये हो गया, कोण बी, इसको मानते हैं 5x। इसको मानते हैं कोण सी ये हो जाएगा, कोण सी बराबर 9x। और 13 है, इसको मानेंगे कोण डी बराबर 13x। ये मान लिए। अब देखिए, चतुर्भुज में कितना कोण है? 1 2 3 4। तो ऐसे गिनिए, 1 2 3 4, 4 कोण हुआ। तो चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या जोगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो चारों कोण ये, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ देखिए, कोण ए का मान कितना है? 3x। तो 3x बैठाएंगे, प्लस कोण बी का मान है 5x, तो 5x बैठाएंगे, प्लस कोण सी का मान है 9x, प्लस 9x बैठाएंगे, प्लस कोण डी का मान है 13x, तो 13x बैठाएंगे बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़िए, 3 और 5 3 8, 8 9 17 और 13, 17 3 20 और 10 30। तो क्या हो जाएगा? 30x। जोड़ेंगे तो 30x आएगा। 30x बराबर 360 डिग्री। ये हो गया। अब इधर भी काट सकते हैं, है ना? इधर भी काट सकते हैं। तो ये 0 0 काट दिए, 3 कम 3, 12 3 36। तो x बराबर कितना आया? x बराबर 12 आया, 12 डिग्री। मतलब x का मान जो है 12 डिग्री हुआ। अब हमको निकालना है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण, तो कोण ए बराबर निकालते हैं पहले। तो कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर क्या है? यहाँ पे देखिए 3x है, तो कोण ए बराबर 3x। अब देखिए 3 और x का मान कितना है? 12। तो इसको गुना करेंगे, 12 तिया 36 डिग्री। कोण ए का मान कितना हुआ? 36 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ निकालते हैं कोण बी बराबर। तो कोण बी बराबर यहाँ क्या है? कोण बी बराबर है 5x। तो लिखेंगे 5x, तो 5 गुने 12, x का मान कितना आया है यहाँ पे? 12। तो 12 पचे 60 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से कोण सी बराबर निकालेंगे, तो कोण सी का मान कितना है? 9x। तो 9x, तो 9 गुने 12, तो 12 कितना होगा? 108 डिग्री। अब यहाँ देखिए 13x है ना? कोण डी बराबर 13x, कोण डी बराबर 13x। तो 13 गुने x का मान कितना है? x का मान आया 12। ठीक है। इसको 13 गुने 12 करेंगे तो कितना आएगा? गुना कीजिए, 12 तिया 36 के 6, हाथ में 3, 12 कम 12 3 15, 156 डिग्री। कितना है? 156 डिग्री। तो यही निकल गया ना। यहाँ कोण
सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सभी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, तो निकल गया यहाँ पे। अब इसको एक जगह लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मन लगा के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण इसको कहा गया है, ये विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण है, और ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर हो, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है और ये एक आयत है, ये दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। और आयत में जो है ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री और चारों कोणों का योग करेंगे तो 360 डिग्री होगा। आयत देखिए, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर, मतलब इसका सम्मुख भुजा ये बराबर है, इसका सम्मुख भुजा ये बराबर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं आयत। तो हम सिद्ध करेंगे, इसके पहले हम लिखेंगे दिया, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, है ना। तो दिया गया है समांतर चतुर्भुज कौन कौन है, ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये बी समांतर क्या है, डी सी है, मतलब इसका ये दोनों भुजा समांतर है, तो लिखेंगे ए बी समांतर डी सी। समांतर का ये साइन हुआ, समांतर का साइन ऐसे होता है, और फिर है ये समांतर हुआ और ये समांतर हुआ, है ना, ए डी समांतर बी सी, तो लिखेंगे ए डी समांतर बी सी, ये दिया गया है। और फिर है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। जब ये आपका समांतर है तो यहाँ लिख सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। जब ये समांतर है एक दूसरे, ए बी समांतर डी सी है और ए डी समांतर बी सी है, तो इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि ये सी, देख रहे हैं, ये सी और बी डी क्या है, चतुर्भुज के दो विकर्ण है, चतुर्भुज के क्या है, दो विकर्ण है, इसलिए दोनों विकर्ण क्या कर रहा है, दोनों विकर्ण बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है कि विकर्ण बराबर है, तो लिखेंगे ये सी बराबर है ना, बी डी, ये है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये बी सी है, दर्शाइए कि वह एक आयत है, तो ये बी सी डी एक आयत है, ये सिद्ध करना है, ये बी सी डी एक आयत है, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए, ये ही सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक आयत है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, सो देखिए, आयत है ना, आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण, ये जो देख रहे हैं ना, ये आयत है ना, ये आयत का प्रत्येक कोण, ये कोण ए का, कोण बी का, कोण सी का, कोण डी का, तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर 90 डिग्री, ये इतना, ये पूरा कोण देख रहे हैं, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री, ये आपको चारों कोण जो है सो 90 डिग्री का होता है, तो इसको लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी
बराबर 90 डिग्री। मतलब कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए जब ये विकर्ण खींचा गया है, मान लीजिए कि विकर्ण खींचते हैं इसे, है ना, ये विकर्ण ऐसे खींचते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन गया, है ना। तो जैसे देखिए ये त्रिभुज बताते हैं कौन कौन त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से ऐसे से सिंबल बता रहे हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे हुआ। और फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ कर रहा है कि त्रिभुज बी ए डी, तो बी ए डी ऐसे त्रिभुज बन रहा है। अब इसको काला कर देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, समझ गए। एक त्रिभुज ऐसे है, एक त्रिभुज ऐसे है, यही त्रिभुज ले रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज जब ले रहे हैं तो इसमें देखेंगे ए बी और बी ए, ये क्या कहलाएगा। देखिए ये त्रिभुज, देखिए ये भी ऐसे देख रहे हैं, ये भी त्रिभुज का ये त्रिभुज बनाने में उपयोग हो रहा है। और फिर जब ये त्रिभुज बना रहे हैं तो इसमें भी ये भुजा उपयोग हो रहा है। मतलब ये जो भुजा है वो दो त्रिभुज को बनाने में सहयोग कर रहा है। कौन कौन, ये भुजा और ये भुजा जो है, तो ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसमें भी काम दे रहा है, और ऐसे त्रिभुज बन रहा है तो ये भी भुजा काम दे रहा है। मतलब ये बी और बी सी, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। उभयनिष्ठ दो त्रिभुज को बनाने में जो सहयोग करता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ देखिए बी सी, ये देख रहे हैं बी सी और ये डी, बी सी और ए डी क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, है ना। तो लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कहलाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है, ये कर रहा है दो विकर्ण जो है, तो क्या है, ये चतुर्भुज के दो विकर्ण ए सी और बी डी, लिखेंगे ये सी बराबर बी डी, ये क्या कहलाएगा, दिया गया है, यानी तो लिख सकते हैं ये दो विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये क्या हुआ, ये हुआ, ये भुजा हुआ, ये क्या कहलाएगा, भुजा, फिर भुजा, है ना। तो देखिए ये है सो भुजा है, भुजा को एस साइड, फिर ये क्या कहलाएगा, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो साइड मतलब भुजा और भुजा से क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। देखिए यहाँ पर है ना ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम त्रिभुज बी ए डी, है ना। ये किसके कारण है सर्वागसम, एस नियम से। इसलिए सीपीसीटी क्या कहलाएगा, जब दो त्रिभुज सर्वागसम है तो इसके दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें कौन बन रहा है, कोण बी बन रहा है और कोण ए बन रहा है ना, कोण बी और कोण ए। इसी को लेकर चलेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी, है ना। जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो किस कारण होता है, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे कोण बी, यहाँ देखिए कोण बी और कोण ए, देख रहे हैं, कोण बी और कोण ए, मतलब यहाँ देखिए ये कोण बी है और कोण ए है, तो कोण बी बराबर कोण ए बराबर है यहाँ पर सीपीसीटी से। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण पहला। विद्यार्थियों अब इसमें जो है सो प्रमेय 6.4 क्या कहता है वो सुनिए। प्रमेय लिखिए यहाँ पर, प्रमेय 6.4। तो प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा, आप देख लीजिएगा बुक में, एक तिर्यक
रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय 6.4 आप देख लीजिएगा। प्रमेय 6.4 पेज नंबर आपका है 122। इसको देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए, हम यहाँ जगह बना कर रखे हैं, यहाँ जगह, इसको आप यहाँ बनाते हैं, इसको सीधा खींचते हैं। चलो दो समांतर रेखा देखिए, ये बी सी और ए डी क्या कहलाएगा? दो समांतर रेखा है ना। बी सी और ए डी दो समांतर रेखा है और इसका एक तिर्यक रेखा ये गया है, ये बी। तो इसके जो प्रतिच्छेद मतलब ये यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो इसके जो ये कोण और ये कोण देख रहे हैं, कोण ये और ये क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण और यहाँ पर बी कोण 180 डिग्री, यही युग्म कहला रहा है। तो ये दोनों कोणों का जोगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे ये डी समांतर बी सी ये है और इसमें तिर्यक रेखा ये आया है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। और कारण क्या है? कारण ये है प्रमेय 6.4। अब यहाँ देखिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण ए लिखेंगे और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या समीकरण 1 में क्या लिखें? कोण बी बराबर कोण ए, मतलब कोण बी का जो मान है वो कोण ए के बराबर है। तो यहाँ देखिए कोण बी आया, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी का मान क्या है? कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ ये जोड़ेंगे तो 2 कोण ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब कोण ए बराबर 90 डिग्री। मतलब पहले जो हम बताए थे कि आयत के प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यही हम निकाले हैं, कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री आया, तो ये भी कोण बी बराबर 90 डिग्री आएगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री आएगा, कोण डी बराबर भी 90 डिग्री आएगा। तो किस कारण ये आएगा? ये आएगा प्रमेय, देखेंगे प्रमेय 8.4 के कारण। तो प्रमेय 8.4 क्या कहता है? कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज में, अब इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर 168 में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है वह बराबर होता है। तो कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी हो जाएगा। कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री। जब कोण ए का मान 90 डिग्री है तो इसका सम्मुख कोण सी है, तो कोण सी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री, तो इसका सम्मुख कोण कोण डी हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सभी का मान क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था कि वह एक आयत है। सिद्ध करना था कि वह एक आयत है। आयत मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अतः लिखेंगे, अतः ये बी सी डी एक आयत है। ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बढ़िया से समझ में आया। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।